हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी सही चल रही होगी। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आइसोटोप एंड आइसोबार। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने जो एटम से रिलेटेड कुछ मॉडल हैं जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल, तो उन सभी को लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक फॉलो कर ले होंगे। ठीक। तो आज का लेक्चर है हमारा आइसोटोप एंड आइसोबार। तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखो नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो उस टाइप के एलिमेंट को बोलते हैं हम आइसोटोप। और उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, देखो ऐसे एलिमेंट है जो जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है, तो उनको बोलते हैं हम आइसोबार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइसोटोप को। ठीक। तो यह आइसोटोप एटम ऑफ द सेम एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर क्या होगा उनका डिफरेंट होगा, तो उनको बोलते हैं हम आइसोटोप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के नेचर में थ्री आइसोटोप होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है हमारा प्रोटेनियम, प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम एंड तीसरा है ट्राइटीनियम। ठीक। तो इसमें से यहाँ पे देखो सबका ऑटोमिक नंबर क्या है, सेम है। ऑटोमिक नंबर क्या होता है हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, आई होप आप सभी ने वो देख ले होंगे। तो ऑटोमिक नंबर क्या होता है, ऑटोमिक नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑटोमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी किसी एटम में जो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको ही हम ऑटोमिक नंबर बोलते हैं। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सपोज ये हमारा ए है, एक्स एंड जेड, तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंट, जो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करता है वो तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है। और यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, ए रिप्रेजेंट किसको करता है, मास नंबर को। और जो यहाँ पे जेड रिप्रेजेंट करता है इसके सब स्क्रिप्ट में, वो रिप्रेजेंट करता है इसके ऑटोमिक नंबर को। तो यहाँ पे जो ऑटोमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये तो था एटॉमिक नंबर। और दूसरा है यहाँ पे मास नंबर। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, मास नंबर होता है कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, यानी मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम होता है। किसका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक। तो यहाँ पे देखो एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोटेनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है यहाँ पे ट्राइटेनियम। तो यहाँ पे सब एलिमेंट का ऑटोमिक नंबर तो सेम है, वन 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 एंड वन, बट यहाँ पे मास नंबर क्या है, सबका डिफरेंट है। प्रोटेनियम का मास नंबर वन है और ड्यूटेरियम का मास नंबर टू है और ट्राइटेनियम का मास नंबर यहाँ पे थ्री है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पे प्रोटेनियम में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वन है, यहाँ पे भी कितना है, वन है, यहाँ पे भी कितना है, वन है। और इसमें देखो तो इसका उसके बाद देखेंगे मास नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर कितना है, वन, यहाँ पे मास नंबर कितना है, वन, यहाँ पे कितना है, टू, और यहाँ पे कितना है, थ्री। अब इसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में उसी में डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मास नंबर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के। तो ए इक्वल टू जेड प्लस एन, यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए यानी मास नंबर, जेड यानी एटॉमिक नंबर। तो इससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप था प्रोटेनियम, तो यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर तो वन है, तो इसमें प्रोटॉन कितने आगे, वन आगे, और इलेक्ट्रॉन कितने आगे, इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल एटम है तो इस इलेक्ट्रॉन भी इसमें वन हो गए। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन में क्या करना है आपको, जो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पे मास नंबर भी वन है और एटॉमिक नंबर भी वन है, तो वन माइनस वन जीरो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, जीरो। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होते हैं। तो कौन सा आइसोटोप है,
वो यहाँ पे प्रोटेनियम। कौन सा आइसोटोप है? प्रोटेनियम, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड आइसोटोप था ड्यूटेरियम 1H2। तो इसमें मास और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होंगे, ठीक। तो ये हो गया सेकंड आइसोटोप हाइड्रोजन का, कौन सा? ड्यूटेरियम। उसके बाद एक और आइसोटोप था जिसको बोलते हैं ट्राइटेनियम, जिसको बोलते हैं ट्राइटेनियम। तो ट्राइटेनियम यानी 1H3। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 1 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? न्यूट्रॉन है यहाँ पे 3-2, यानी मास नंबर 3-1 यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 3-1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो 2 आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, और मास और प्रोटॉन 1 आ रहा है, ठीक। तो इसमें देखो सब में मास, सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम आ रहे हैं। सब एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम आ रहे हैं, बट सबका जो मास, सबका न्यूट्रॉन नंबर कैसा आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। प्रोटेनियम में 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है, और ट्राइटेनियम में 2 है, ठीक। तो ये था हमारा आइसोटोप। और एक क्वेश्चन और बनता है, जो ऐसा हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है? जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो आइसोटोप होता है, तो वो होता है यहाँ पे प्रोटेनियम 3। तो यहाँ पे कौन सा होता है? प्रोटेनियम। इसको 3 नहीं बोलते, खाली प्रोटेनियम बोलते हैं, यानी 1H3। प्रोटेनियम जो हाइड्रोजन का सॉरी, यहाँ पे होता है ट्राइटेनियम। जो हाइड्रोजन का ट्राइटेनियम आइसोटोप होता है लास्ट वाला, वो होता है रेडियो एक्टिव। वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो 3H1, तो ये कौन सा है? ट्राइटेनियम। यही होता है रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये तो थे हमारे आइसोटोप से रिलेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ लिखा भी देखो, सिंस आइसोटोप हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप क्या है? उसके सेम एटॉमिक नंबर है। आइसोटोप में क्या होते हैं? उसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो किसके बराबर होगा? न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बट यहाँ पे कह रहा है देखो, जो आइसोटोप है उसमें मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। उसमें मास नंबर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, तभी वहाँ पे मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आइसोटोप उनको बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, और न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, बट वहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। और इसके कुछ आइसोटोप में कुछ और आइसोटोप हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप, ऑक्सीजन के आइसोटोप और क्लोरीन के आइसोटोप। तो यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन कार्बन 6 कार्बन 6 एंड कार्बन 6। तो यहाँ पे देखो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है। और तो यहाँ पे कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 14, तो यहाँ पे देखो सबका मास नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। इसका 12 है, इसका 13 है, और इसका 14 है। तो ये हो गया कार्बन के आइसोटोप। ये क्या हो गया? कार्बन के आइसोटोप। तो यहाँ पे देखो इसमें इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं? सब में 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे 12 है, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है। तो 6, तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 6, और इसमें कितने होंगे? इसमें न्यूट्रॉन होंगे 13-6 यानी 7। और इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? और कार्बन 14 में इसमें न्यूट्रॉन होंगे 14-6 यानी 8, ठीक। तो ये हो गया इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो गया इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। उसके बाद दूसरा आइटम है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और इसका एक आइसोटोप होता है ऑक्सीजन 16, और दूसरा आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 18। तो यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट मास नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। अगर मास नंबर डिफरेंट आ रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक आइसोटोप और है क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका एक आइसोटोप होता है 35 वाला, और दूसरा आइसोटोप होता है इसका 37 वाला। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है 17, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसमें? 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17 एंड 17। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 15, 35-17 यानी यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे 37-17 इज इक्वल टू 20। तो आइसोटोप 35 के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, और आइसोटोप 37 के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ रहे हैं।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से उसका मास नंबर भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक, उसके बाद अब हम लास्ट इसके जो दूसरा टॉपिक है आइसोबार को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, जो आइसोटॉप है उसको एक साइंटिस्ट सॉडी ने दिया था। किसने दिया था? सॉडी ने दिया था। ठीक है, कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट है जिनका मास नंबर तो सेम होता है, जिनका मास नंबर तो सेम होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सेम होते हैं, बट वहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी वहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? उससे हम ये बोल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो सकते हैं? उसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आइसोटॉप क्या है? ऐसे एलिमेंट है जिनका जो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट है जिनका मास नंबर तो सेम है, बट उनका एटॉमिक नंबर क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट एलिमेंट कौन से होते हैं देखो, एक हो गया हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पे तीनों क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। यहाँ पे तीनों क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर तो होता है 18, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, और तीनों का क्या है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर भी क्या है? डिफरेंट है, बट इनका मास नंबर क्या होता है? सबका 40 होता है, सबका 40-40 मास नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है? एक दूसरे के आइसोबार है। तो आइसोबार इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है और मास नंबर क्या है? यहाँ पे सेम है, तो इनको ही बोलते हैं हम आइसोबार। उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखे हैं देखो, क्योंकि इनका मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर यानी जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे मास नंबर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, बट एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो आइसोबार को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वह डिफरेंट एलिमेंट है जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, बट जो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका सब इक्वल होता है। ठीक, तो ये था आइसोबार। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे तीनों एग्जांपल लिखे हैं देखो, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पे तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, 18, 19 एंड 20, और सबका एटॉमिक नंबर, सबका मास नंबर क्या है? सेम है, 40, 40 एंड 40। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आइसोबार लिखेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आइसोबार कौन सा? हमारा आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 18, और इसका मास नंबर क्या है? इसका 40। उसके बाद दूसरा आइसोबार यहाँ पे पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 40। उसके बाद लास्ट यहाँ पे कैल्शियम। तो कैल्शियम का इसका 20 हो गया एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इसका 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे भी ये 19 हो गया, और ये 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ, उसके बाद होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18, 19 एंड 20। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर। तो वो कितने होंगे? 18, 19 एंड 20। ठीक, उसके बाद यहाँ पे करा मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है देखो, तो मास नंबर क्या होता है? यहाँ पे देखो मास नंबर को, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। तो न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इसका क्या है? सबसे फर्स्ट में 40, और इसका कितना है? 18। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया इसका आ गया 22। इसका न्यूट्रॉन कितना आ गया इसमें? 22। और उसके बाद इसमें कितना आएंगे न्यूट्रॉन? पोटेशियम में 40 माइनस 19, तो कितना हो गया? 21। ठीक, उसके बाद कैल्शियम में कितना आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? तो 40 माइनस 20, यानी यहाँ पे 20 हो गया। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे, और मास नंबर कैसे निकालेंगे? मास नंबर निकालेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ पे 22 है, और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 40। तो इसका मास नंबर कितना आएगा? सबका मास नंबर आएगा यहाँ पे 40 एंड 40। तो ये थे यहाँ पे डिफरेंट आइसोबार। ये क्या है? हमारे डिफरेंट आइसोबार। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो आई होप इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछेगा कि वहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट
वहाँ पे डिफरेंट आपको मास नंबर दे देगा और ऑटोमिक नंबर दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, कौन से इसमें आइसोटोप प्रेजेंट है, कौन सा इसमें से आइसोबार है। तो इस टाइप के वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।